Now in this question, it is given to you, at the initial moment, 3 points A, B and C are on a horizontal straight line at equal distances from one another. Point A begins to move vertically upward with a constant velocity v, and point C vertically downward without any initial velocity but with a constant acceleration a. How should point B move vertically for the 3 points to be constantly on one straight line? The points begins to move simultaneously. Now here in this question, it is given to you 3 particles are here, A, B and C. These all are equally distant here. इनके बीच का डिस्टेंस आपको इक्वल दे रखा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल A है, B और C, ये तीनों मोशन में आते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ मोशन में आते हैं और इस तरह से मोशन में आते हैं कि इनकी पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगेन एक स्ट्रेट लाइन में बनी रहती है. आपको गिवन है जो पॉइंट A है, जो पार्टिकल A है, पार्टिकल A में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस वेलोसिटी इज v एंड इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी. पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है. जो पार्टिकल C है, पार्टिकल C, इट इज गिवन टू यू, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज a. पार्टिकल A मूव्स अपवर्ड, लेट इट बी इन टाइम t. जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है, अगर हम चेक करते हैं इस बात को, लेट इट बी पार्टिकल A का पोजीशन चेंज हो गया, पार्टिकल C का पोजीशन चेंज हो गया एंड पार्टिकल B का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा एंड दीज पार्टिकल्स आर नाउ अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन. एज पर स्टेटमेंट, दीज पार्टिकल्स अगेन रिमेन्स अलोंग स्ट्रेट लाइन हियर. लेट द सिचुएशन इज दिस वन. अब ये पार्टिकल A डैश पे आ गया है, पार्टिकल B यहां से शिफ्ट होकर के यहां B डैश पे आ गया है और पार्टिकल C यहां से शिफ्ट होकर C डैश पे आ गया है. Let this position is O here. The separation between A, B, it is mentioned to you in this problem. Let the separation is D और B और C, इनके बीच का डिस्टेंस भी D है. It is given to you. क्वेश्चन में कि दोनों का सेपरेशन, all the particles are separated by same distance here. Let the separation is D here. Let the position of this point O from B is X. अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये पार्टिकल A यहां से यहां तक पहुंच गया है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो पार्टिकल A ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो पार्टिकल A के अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना है? A डैश. वेलोसिटी इज भी टाइम इज t. इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल A. तो पार्टिकल A डैश पे पहुंच गया है गिवन टाइम t में, तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? vt कवर हो गया है. एट द सेम टाइम जो C है, अगर हम C के लिए स्टडी करते हैं तो C ने कितना डिस्टेंस कवर किया? द डिस्टेंस इज इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट इज गिवन टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0. इट मीन्स C डैश इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी C डैश इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 इज हियर. यू गॉट दिस C डैश हियर, इट इज हाफ at स्क्वायर. ये डिस्टेंस इसने कवर कर दिया है और B ने जो डिस्टेंस कवर किया है इसको हमने कैलकुलेट करना है. S इज हियर. हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो BB डैश है इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल B का वेलोसिटी कितना है एज वेल एज इसका एक्सेलरेशन कितना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं. तो गेटिंग इट हियर, यहाँ पे ये डिस्टेंस d है, ये x है, ये डिस्टेंस d है, x है, तो डिस्टेंस कितना बच जाएगा? d माइनस एक्स बच जाएगा. तो अगर हम सिंपली इस ट्रायंगल में देखते हैं a डैश o a, हम ही मेंशन कर देंगे ट्रायंगल a डैश o a इज सिमिलर टू ट्रायंगल b डैश o b, b डैश o b. अगर इसको हम वैल्यू चेक करते हैं तो यहां से vt ओवर दिस साइड ओवर दिस AO इज d प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे कितना है? s ओवर दिस वन इज x हियर. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी d प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू d प्लस एक्स बाई एस, vt बाई एस इज हियर. इसको सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी d बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू vt बाई एस इज हियर एंड देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी d बाई एक्स इज इक्वल टू vt बाई एस माइनस 1. ये हमने एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग दिस वन. इज द इक्वेशन नंबर 3 से. इस सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हमने d बाई एक्स को यहां से कैलकुलेट कर लिया है. सिमिलरली लेट यू कंसीडर
अगर हम यहां चेक करते हैं, हियर दीज ट्रायंगल्स हियर C dash OC and B dash OB, these are again similar triangle. The triangle C dash OC is similar to triangle B dash OB. C dash OC and B dash OB, these are again similar triangle. इनकी हेल्प हम यूज करेंगे. We know very well this side by this side is here. Similar triangle की प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी. It is here half a t square over d minus x is equal to, इसका यहां से this by this equal to this by this is equal to s by x is here. इसको चेक करते हैं. It comes out to be d minus x अपॉन x इज इक्वल टू, ये साइड यहां चला गया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इट इज हियर at स्क्वायर अपॉन 2s. तो यहां से आ जाएगा d बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू at स्क्वायर बाई 2s एंड देयरफॉर d बाई एक्स इज इक्वल टू at स्क्वायर बाई 2s प्लस 1. इट इज हियर इक्वेशन नंबर 4 is here. We got this equation number 3 from these two triangles and equation number 4 from these triangles here. अब यहाँ से हमने dy x कैलकुलेट कर दिया है, वहाँ से dy x कैलकुलेट कर दिया है. हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. 3 equal to 4. We can equate here 3 equal to 4. It comes out to be vt by s minus 1 is equal to at square by 2s minus 1 plus 1. It comes out to be, अगर हम इसको लेफ्ट साइड ले लें तो कितना आ जाएगा ये, बड़े इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं. इट कम्स आउट टू बी vt बाई एस माइनस at स्क्वायर बाई 2s एंड इज देयर इज इक्वल टू 2. यहां से हमने इसको लेफ्ट साइड लाया, राइट साइड चला गया. इसको अब एडजस्ट करते हैं. s से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट कम्स आउट टू बी vt माइनस इट इज देयर 1 अपॉन 2 at स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एंड देयरफॉर s इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी v बाई 2t माइनस हाफ ऑफ a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर. और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट नो वेरी वेल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a. इसको मैंने 0 लिख लिया है, इसको 0 लिख लिया है, टी स्क्वायर. अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं पार्टिकल v के लिए, अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो u नॉट कम्स आउट टू बी v बाई 2. इट मीन्स दिस v बाई 2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल b. फॉर पार्टिकल b इनिशियल वेलोसिटीज, पार्टिकल b के लिए initial velocity comes out to be v by 2 and its acceleration a naught is equal to minus of a by 2. And for the situation so that all the particles again remains along the same straight line, along the straight line after time t, the initial velocity of b should be b by 2 and its acceleration should be minus a by 2 is the answer. Next question is, a particle moves in a straight line with constant acceleration a. The displacement of particle from origin in times t1, t2 and t3 are s1, s2 and s3 respectively. If times are in ap with common difference d and displacement are in gp, then prove that acceleration a is equal to under root of s1 minus root s3 its whole square over d square. Now, to answer this question, it is based on constant accelerated motion. Constant accelerated motion के लिए vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम vt ग्राफ की हेल्प से इस क्वेश्चन को आंसर देंगे. We know this idea that time t is here and velocity v is here. As the motion is uniformly accelerated, it means the graph will be straight line like this. अब यहाँ पे इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि जो डिफरेंट अलग अलग टाइम हमें दे रखे हैं, लेट दिस बी द टाइम t1, आई एम ड्रॉइंग इट हियर, दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज t2 एंड दिस टाइम इज t3. एट these 3 times the displacements are s1, s2 and s3. आपको गिवन है कि जो टाइम है ये एपी में है विथ कॉमन डिफरेंस डी. जो टाइम आपको दे रखा है t1, t2 एंड t3, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है. कॉमन डिफरेंस इज डी हियर. इट मींस दिस मच डिस्टेंस इज डी एज वेल एज दिस मच डिस्टेंस इज डी. ये डिस्टेंस डी होगा.
और अगर हम इस पोर्शन को स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इज द वाई एक्सिस हियर, लेट इट बी वाई एज वेल एज इट विल बी वाई हियर, ये भी वाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होना चाहिए वो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे स्लोप अगर हम यूज करते हैं इट विल बी y by d as well as slope is y by d. The slope gives you the acceleration. The slope gives you the acceleration here, which is constant. It should be uniform here. इसका स्लोप यूनिफॉर्म होने के लिए दिस y by d, हमारा प्रॉब्लम यही है कि दिस स्लोप y by d इज इक्वल टू हाउ मच, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है y by d. लेट इट बी जो डिस्टेंस हमने यूज किया है, अब हमें vt ग्राफ के लिए जो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस इंटरवल के लिए स्टडी करते हैं t1 से t2 तक, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा हमारा, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट s1 है, डिस्टेंस पोजीशन इसकी s1 है, यहां पे s2 है और यहां पे s3 है। तो अगर हम t1 t2 के बीच में डिस्कस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इन बिटवीन t1 एंड t2, फ्रॉम t1 टू t2 जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, displacement is equal to area under VT graph, that you know very well. Let you calculate displacement is here S2 minus S1 or area under VT graph, this area comes out to be, let it be this much distance is, ये distance हमने assume कर लिया है, let it be x here, it will be again x here, it will be again up to this point, it is x here. ये कितना हमारे पास, it's again y है. The displacement is area under graph is here. So let me calculate the area of this trapezium. ये trapezium बनेगा हमारे पास, हमें t1 से t2 तक स्टडी करना है. This is the area under graph, it becoming one of the trapezium. I mean very well, area of trapezium is half of sum of parallel sides. Sum of parallel sides are here x plus y, x plus y into separation between them, this one is d, it comes out to be half of 2x plus y into d is here. इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x plus y by 2 into d is here is the equation of 1 is here. ये हमने t1 t2 के इंटरवल को डिस्कस किया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, s2 minus s1 हमने फाइंड आउट कर दिया है, s2 minus s1. सिमिलरली फॉर t2 to t3, फ्रॉम t2 टू t3 अगर हम यहां चेक करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम यूज करेंगे एंड इस हियर दिस एरिया फॉर दिस डिस्कशन, दिस एरिया इज टू बी कंसिडर्ड, आपको इस सेकेंड एरिया यूज करना पड़ेगा, दिस वन, ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक, कितना आ जाएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज T3 पे S3, T2 पे S2 है, that is here S3 minus S2. It comes out to be area of trapezium is half of sum of parallel sides. It is here x plus y plus it is here x plus y, x plus 2y into the separation between them is again d. ये सेपरेशन आपने d क्यों लिया है, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो टाइम है T1, T2, T3, T1, T2, T3 ये AP बना रहे हैं, AP मतलब कॉमन डिफरेंस इनके बीच, यानी T1 then next will be T1 plus D then next will be T1 plus 2D like this. तो T2 ये बन जाएगा और T3 हमारा ये बन जाएगा like this. Therefore this separation between them is D here. इसको अगर हम एडजस्ट करते हैं it comes out to be S3 minus S2 is equal to, it comes out to be half of, it is a 2x plus 3y into D is here. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, S3 minus S2 comes out to be x plus 3y by 2 into d is here is the equation number 2 is here. अब हमें इस रिजल्ट को इसके थ्रू एडजस्ट करके y by d को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम यहां से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट इज सॉल्व हियर 1 minus 2, it comes out to be s2 minus s1, s2 minus s1 minus s3 minus s2, S2 minus S1 minus S3 minus S2 आपने कर दिया. यहां से कितना बचेगा, इट इज हियर x प्लस y by 2 माइनस x minus 3y by 2 and d is outside here, d is outside.
हमने माइनस कर दिया, डी इज आउटसाइड हियर। तो यहाँ से चेक करते हैं कितना आ जाएगा। इट इज S2 माइनस S1 माइनस S3 प्लस S2, इट कम्स आउट टू बी y/2 माइनस 3y/2, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ x कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं इट इज हियर माइनस y/d इज हियर। इसको चेक करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज हियर S2 2s2 हो जाएगा, 2s2 माइनस S1 माइनस S3 इज इक्वल टू माइनस y/d। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको पूरा नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, कितना बचेगा, इट कम्स आउट टू बी S1 माइनस S3 प्लस S3, S1 प्लस S3 माइनस 2s2 इज इक्वल टू y/d। अब क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट और गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दीज आर इन AP, S1 S2 AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर S1 S2 अर्थमेटिक सॉरी दीज आर इन GP में गिवन है, S1 S2 S3 GP में है एज पर स्टेटमेंट, दीज आर इन GP हियर। तो GP का मतलब ये होता है कि S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 S3 इज द प्रॉपर्टी हियर। ये GP का प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो टाइम T1 T2 T3 है वो तो AP में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है S1 S2 S3 वो GP में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 S3, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर दी है। तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा, इट बिकम हियर S1 प्लस S3 माइनस 2, S2 इज अंडर रूट ऑफ S1 S3 इज इक्वल टू y इंटू डी। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ S1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ S3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ S1 S3 इज इक्वल टू y/d, एंड इट सीम्स आउट टू बी S1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट S3 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू y/d। केयरफुली देखेंगे, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा। तो यहां से हम y को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ S1 माइनस अंडर रूट ऑफ S3 इट्स होल स्क्वायर बाई d, बट वी रिक्वायर्ड हियर द एक्सेलरेशन y/d, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। देयरफॉर y/d कितना हो जाएगा, y/d कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ S1 माइनस अंडर रूट S3 इट्स होल स्क्वायर बाई d स्क्वायर, एंड दिस y/d हम यहाँ स्लोप देख सकते हैं इसको, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस स्लोप इज एक्सेलरेशन हियर एंड इज हियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 माइनस अंडर रूट ऑफ S3 इट्स होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इट इज द डिजायर्ड आंसर।